बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। एनडीए खासतौर पर बीजेपी के लिए राज्य और मिथिला क्षेत्र में मुद्दे क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और जनता का मूड आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, विकास विकास और केवल विकास। हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव पूर्व में भी लड़ते हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। इतना सारा काम मिथिला में हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और बिहार की जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केवल विकास, इतना काम हुआ है जो बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जानकी मैया की धरती है ये। पुनौरा धाम में 1000 करोड़ की लागत से जो है जानकी मैया का मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। एक्सप्रेस हाईवे दिया गया, एयरपोर्ट दिया गया, आईटी पार्क दिया गया, तारामंडल दिया गया, एलिवेटेड रोड बन रहा है, 6 आरओबी दरभंगा में बन रहे हैं। पूरे मिथिला के क्षेत्र में जो है मखाना बोर्ड दिया गया। पूरे मिथिला के लोग उत्साहित है, उद्वेलित है। और प्रधानमंत्री जी के माता जी को जो गालियां दी गई है, इससे भी लोगों में भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है। एक विशेष संप्रदाय के वोट को पोलराइज कराने के लिए महागठबंधन के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी को की मां के बारे में अपशब्द कहा गया, गालियां दी गई, इसके लिए भी लोग गुस्से में हैं। और बिहार की सरकार ने जो 125 यूनिट घरेलू उपभोक्ता को 100% सब्सिडी दी, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन जो 400 से 1100 किया गया, अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से जो हम लोगों ने 10,000 रुपया अग्रिम रोजगार के लिए महिलाओं को दिया और रोजगार के हिसाब से 2 लाख तक और आर्थिक मदद मिलने वाली, ये भी आम जनता के बीच में जो हम लोग का काम है अति उत्साहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिथिला के लिए किया है अभूतपूर्व है, इसलिए आम लोग उत्साहित है। आपने कहा कैसी स्थिति है, तो मुझे लगता है इक्का दुक्का कोई सीट अगर चली जाए महागठबंधन में तो चली जाए। पूरे महागठबंधन, पूरे मिथिला में एनडीए प्रचंड बहुमत से आने वाली है और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। तेजस्वी यादव तो पूछ रहे हैं कि गुजरात की तरह बिहार में इंडस्ट्रीज कैसे आएगी, प्रधानमंत्री कब लाएंगे? मेरा ही विभाग 1000 एकड़ से ऊपर की जमीन को अडानी को 1 रुपया में दिया राजस्व भूमि सुधार में। आज भागलपुर में जाके देखिए, यहाँ दिया गया है। लाखों लोगों को वहाँ रोजगार का साधन सृजन होगा और उसके साथ साथ वहाँ जो उसका बायो प्रोडक्ट की फैक्ट्रियाँ लगेगी। और आज देश आज़ादी के बाद बिहार में 7000 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ इंडस्ट्री के लिए। अभी हम लोग 14000 एकड़ इंडस्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। आज रोजगार का साधन सृजन हो रहा। हमारी सरकार ने कैबिनेट से पास किया, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी, आगे 5 साल में 5 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी हम लोग देने वाले हैं। आम जनता अति उत्साह में है, कहाँ से कहाँ मिथिला पहुँच गया। और प्रशांत किशोर भूमि सुधार का विषय लगातार उठा रहे हैं। जो भूमि मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत उसका... किशोर जी इस इलाके में कहीं भी प्रासंगिक है। सभी जगह अप्रासंगिक की स्थिति में है और उनकी स्थिति कटवा की स्थिति बन गई है। मेरे यहाँ भी जो भी वोट आएगा, बस जो स्थिति है पूरे मिथिला में जाके देखिए ना, कोई ऐसा विधानसभा मिथिला में बोल दीजिए जहाँ उनका प्रत्याशी कंटेस्ट में नहीं, भी कंटेस्ट में नहीं। उनकी स्थिति वोट कटवा की स्थिति हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है आम जनता के बीच। जो तेजस्वी यादव को महागठबंधन में सीएम फेस का उम्मीदवार बनाया गया है, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम। दूर दूर तक कुछ होना ही नहीं है। आप सीएम फेस बना दीजिए। तेजस्वी राहुल गांधी को पीएम फेस बना के जो है बिहार में घुमा रहे थे अभी, जबकि बिहार का चुनाव था। अब उन लोग मिलके इनको सीएम फेस बना रहे। कुछ होने वाला नहीं है। सीएम फेस बने कि डिप्टी सीएम फेस बने, कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है, इसीलिए कहीं कोई ये मुद्दा ही नहीं है बिहार। पूछ रहे हैं एनडीए में सीएम फेस कौन? सीएम फेस तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन लगातार अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन का इशू भी उठा रही है, इसको कैसे, इस पर आप 15 साल तक जो इन लोगों ने बिहार को लूटा है, गरीबों की जमीन लिखवा कर और नौकरियां इन लोगों ने दी है। एम्प्लॉयमेंट तो हमारी सरकार दे रही है। पिछले 5 साल पहले जो हम लोगों ने घोषणा की, उससे ज़्यादा हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट और सरकारी नौकरी दी।
और आगे 5 साल में भी हम देने वाले हैं। इसीलिए आज बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत से आने वाली है और महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। कुछ भी कहे, कभी कहते हैं प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे, हंसी के पात्र, मजाक के पात्र महागठबंधन वाले लोग हो रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं क्योंकि उनको कोई कुछ है नहीं, क्योंकि लोगों ने, आम जनता ने जो पिछले 15 सालों में जो इन लोगों ने बिहार को लूटा, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण इन लोगों ने दिया। 2005 से पहले अगर किसी सत्ताधारी दल के घर में मांगलिक कार्य होता था तो राज्य के किसी व्यापारी के यहाँ मातम मनता था। जेवर के जेवर उठा लेना, शोरूम से गाड़ियां उठा लेना और किसी का पैसा मांगे तो गोली से स्वागत होता था। आज कोई भी हो पैसा देता है, सामान लेता है। कोई सत्ता का संरक्षण अपराध अपराधियों को कोई माइका लाल नहीं कर सकता। इसलिए राज्य बहुत बढ़ गया। मिथिला आज कहीं का कहीं पहुंच गया और प्रचंड बहुमत से एनडीए आने वाली है।